तो एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल महाभारत ज्ञान केंद्र पर। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड के माध्यम से हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का हल करते हैं। दैट मीन्स हम लोग सोल्यूशन करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए इस आई बटन पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को देखिए। और आज मैं आपके सामने एक न्यू मेथड यानी एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से किस तरह से दो चर के रैखिक समीकरण के युग्म का हल करते हैं वो लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं किस तरह से क्या होता है, कैसे हल होते हैं, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है कि आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए करना क्या है कि हमें हल करना है एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से यानी लुप्तीकरण विधि के माध्यम से। तो हमें करना क्या है कि इसमें से किसी एक समीकरण या दोनों समीकरण में किसी एक ऐसी संख्या से गुणा करना है जिससे कि जो प्राप्त समीकरण हो और उसमें से जो अज्ञात राशि है उसमें से अज्ञात राशि में से किसी एक गुणक का मान दोनों समीकरण में बराबर हो जाए। और इस तरह से उस समीकरण को हम लोग प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं, यानी जोड़कर घटाकर हमें जो इक्वेशन प्राप्त होता है उसका सॉल्व करने पर हमें वो आंसर मिल जाएगा। क्या है प्रोसेस, कैसे क्या होता है, चलिए देखेंगे। पहले हम लोग नोट करेंगे कि लुप्तीकरण मेथड क्या है, ये यानी आपको एलिमिनेशन मेथड क्या है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है हिंदी में, मैंने जो बताया उसे मैंने यहाँ पर लिखा है। किसी एक को या दोनों समीकरण को ऐसी संख्या से हमें गुणा करना है कि जो प्राप्त समीकरण हो उसमें अज्ञात राशि में किसी एक के गुणक दोनों समीकरण में एक ही हो जाए। फिर समीकरण को जोड़ने या घटाने पर हमें उसका हल प्राप्त हो जाता है। वही बात को मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है। क्या लिखा है पढ़ते हैं। मल्टीप्लाई बाई अ नंबर इन एनी वन और बोथ इक्वेशन सो दैट in unknown variable of 10 equation multiplier of any one will be equal in both equation, then find the solution of by adding or subtracting that equation। तो हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे कैसे क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इस वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ तक आप लोग पहले नोट कर लीजिए। नाउ लेट्स प्रोसीड टू आवर एग्जांपल नंबर 1। हम लोग क्या कर रहा है कि देखिए इसको हम लोग को हल करना है बाय एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से यानी लुप्तीकरण विधि के माध्यम से इसको हम लोग हल करेंगे और देखेंगे किस तरह से इसका हल होता है लुप्तीकरण माध्यम से। अब देखिए समझिए, अभी यहाँ पर मैंने दो इक्वेशन लिखा है। लेट कर लीजिए, सपोज कर लीजिए इक्वेशन 1 है और ये क्या है, इक्वेशन 2 है। मैंने क्या बताया कि किसी एक इक्वेशन में या फिर दोनों समीकरण में किसी संख्या से गुणा करते हैं ताकि जो प्राप्त समीकरण होता है और उनमें से हम उसके गुणक को बराबर करते हैं ताकि दोनों समीकरण में जो गुणक है वो बराबर हो जाए और उससे हम लोग आसानी से कैंसिल कर सकें और फिर हम लोग उस इक्वेशन का हल कर सकें। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं किसी एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक नंबर से। मैंने क्या किया कि मैंने y को यहाँ पर बराबर करने के लिए यहाँ पे -3 दिया है, तो मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। देखिएगा यहाँ पे इक्वेशन 2 में 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया। क्यों किया मल्टीप्लाई, ताकि इन दोनों समीकरण में किसी एक का जो गुणक है, जो मल्टीप्लायर है, वो दोनों में ही बराबर हो जाए और फिर इस तरह से हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन के माध्यम से उसका हम लोग आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर हम करेंगे, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन 2, मतलब समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। ठीक है, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। किसमें मल्टीप्लाई किया, हमने मल्टीप्लाई किया आपको इक्वेशन नंबर 2 में। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमको दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तभी उसमें से किसी एक मल्टीप्लायर को यानी गुणक को हम लोग बराबर कर पाते हैं और फिर उसका हम लोग सॉल्यूशन कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें दोनों समीकरण में मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम एक भी समीकरण में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। अब देखिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया समीकरण, इसको इस एज इट इज़ लिखता हूँ मैं, है ना। एज इट इज़ मैंने लिखा 3x - 3y = 6, एज इट इज़ लिखा। अब इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा देखिएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पर करिएगा, मान लीजिए 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 दूना 6, 6 हो जाएगा, है ना। और फिर 3 + 3 भैया यहाँ पे आ जाएगा,
+3y आ जाएगा और यहाँ पर आपको आ जाएगा 9 3 27 आ गया। अब क्या कीजिए, हमने बताया कि हम इसको फिर जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला जोड़ है और घटाव है, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला प्लस है माइनस है। करें क्या कि देखिए यहाँ पर माइनस है यहाँ प्लस है, तो हम इसको जोड़ सकते हैं। इसका एक टर्म y को हम लोग क्या करेंगे, लुप्त कर देंगे यानी एलिमिनेट करेंगे। तभी तो इस प्रोसेस का क्या नाम है, एलिमिनेशन प्रोसेस नाम है। और एलिमिनेटिंग विधि इसको बोलते हैं, यानी लुप्तीकरण विधि, एलिमिनेशन प्रोसेस। अब इसको देखिए यहाँ पे हमने प्लस कर रहे हैं, सब प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, प्लस कर रहे हैं तो अब इसको हटा दीजिए, कैंसिल हो जाएगा। और 6 3 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 33/9। ये हमारा आंसर हो रहा है 33/9। या इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 3 टेबल से कटाइएगा तो 11/3, यानी 11/3 आपका x का वैल्यू आ गया। x का वैल्यू क्या आया, 11/3 आ गया। अब y का वैल्यू निकालेंगे। y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग इक्वेशन 1 का सहायता लेंगे, यानी समीकरण 1 से। देखिए x में क्या है, एक में क्या है 3 गुणे 11/3 लिख सकते हैं। हमने देखिए क्या किया, x का जो वैल्यू है यहाँ पर हमने रख दिया उठाकर, -3y इक्वल टू 6 है, 3 3 कैंसिल, 11 -3y इक्वल टू 6, यानी 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3y इक्वल टू हो जाएगा 11 - 6, यानी 3y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 11 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा ना, 5, यानी y इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 5/3। दैट मीन्स ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ तक आप नोट कीजिए, फिर हम लोग और नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे और इसे और डिटेल में समझने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ तक आपको क्या करना है, यहाँ तक आप नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब क्या करते हैं, हम लोग करेंगे क्या, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सेकंड देखते हैं, सेकंड का एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। क्या आप लोग एक्साइटेड है कि किस तरह से सेकंड का एग्जाम्पल बनने वाला है और किस तरह से हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज करके उसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ और सिखाता भी हूँ किस तरह से किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से हम लोग सोल्यूशन फाइंड करते हैं। देखिए तो अब यहाँ पर हमारे सामने 2 क्वेश्चन दिया गया है, 2 क्वेश्चन दिया गया है। हम लोग करना क्या है कि हम लोग को इनके किसी एक मल्टीप्लायर को दोनों ही इक्वेशन में समान करना है, बराबर करना है। अब यहाँ पर बात समझिए, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 7 है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट चूँकि 7 है तो सेकंड इक्वेशन हम लोग को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और x का कोफिशिएंट यहाँ पर 3 है तो फर्स्ट इक्वेशन में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरह से होगा क्या कि जो x वाला टर्म है वो आपस में बराबर हो जाएगा, और फिर इस तरह से हम लोग x वाला टर्म को कैंसिल आउट कर सकते हैं बाय सब्ट्रैक्ट, और फिर हम लोग y वाला टर्म को निकालेंगे। y वाला टर्म फाइंड करने के बाद फिर हम लोग इक्वेशन 1 के माध्यम से x वाला टर्म को दोबारा से फाइंड कर सकते हैं, और x वाला टर्म भी मिल जाएगा, फिर आपको y वाला टर्म भी मिल जाएगा। कैसे करते हैं देखिए, मल्टीप्लाई कीजिए, हमने लिखा यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन 1 एंड मल्टीप्लाई बाई 7 इन इक्वेशन 2। मल्टीप्लाई कीजिए, 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 21x आया, -6y आ गया। देखिए माइनस होगा, -6y इक्वल टू 24 आ गया। अब यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 से 21x प्लस 28y आ जाएगा। और यहाँ पे ध्यान समझिएगा, और यहाँ पर क्या होगा कि 18 से क्या हो जाएगा, 18 से आपको हो जाएगा 126 हो जाएगा, 126 हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि जो दोनों x वाला टर्म है वो बराबर है, आपस में इक्वल है, तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ पे, तो ये बराबर है इसलिए कट जाएगा। प्लस का साइन माइनस में बदलेगा यहाँ पर, और यहाँ प्लस का साइन किस में बदलेगा, माइनस में। माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर 8 6 14 4 हो जाएगा, और 3 2 1 3y 34y हो जाएगा यहाँ पर, -34y और इक्वल टू यहाँ पर आप कीजिएगा तो 4 में से 6 जाएगा, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा और 0 या 1 बच जाएगा, यानी माइनस में यहाँ पर भी आएगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 34y इक्वल टू -34y इक्वल टू -102, यानी y इक्वल टू माइनस कैंसिल हो जाएगा 102/34, जो कि आपको 3 बार में कैंसिल हो जाएगा।
दैट मीन्स वाई का वैल्यू क्या आया, 3 आया। अब इक्वेशन 1 के माध्यम से हम लोग एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यहाँ पर देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एक के माध्यम से, तो यहाँ पर आप जाइए 7x माइनस 2 और y की जगह क्या रख दीजिए, 3 रख दीजिए, इक्वल टू क्या है, 8 है। 7x माइनस 6 इक्वल टू 8, यानी 7x इक्वल टू 14, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। दैट मीन्स आपका एक जो वैल्यू आया, x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू 2 आ गया और y का वैल्यू क्या आया, 3 आया। यहाँ तक आप नोट कीजिए, फिर हम लोग एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नोट कीजिए यहाँ तक। लेट्स मूविंग टू अवर थर्ड एग्जाम्पल। हम लोग थर्ड एग्जाम्पल के माध्यम से प्रयत्न करेंगे जानने के लिए। सबसे पहले देखिए, आपको डरना नहीं है। यहाँ पर ये जो मैंने प्रश्न दिया है वो उसके जनरल फॉर्म में नहीं है, वो दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के जनरल फॉर्म में नहीं है। हम जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को किस तरह से लिखते हैं हम लोग, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। लेकिन क्या आपको ये नज़र आ रहा है, उस फॉर्म में नज़र नहीं आ रहा है। तो अब कैसे इस तरह से लुप्तीकरण विधि का अप्लाई करके इसको हल करिएगा। आपको डरना बिल्कुल नहीं है। आपको करना क्या है, सबसे पहले कि इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप में यानी जनरल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, पहले जनरल फॉर्म में बदल देते हैं इसको। देखिए, तो फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लेते हैं, है ना, यहाँ पे भी नहीं मानते इसको फर्स्ट इक्वेशन, पहले जनरल फॉर्म में बदल लेते हैं। ठीक है, इसको जनरल फॉर्म में बदल रहे हैं। तो x/2 लिखा हमने, प्लस 2y इक्वल 2y/3 लिखा, इक्वल टू -1 लिखा। एलसीएम लीजिएगा 6 आ जाएगा, यानी यहाँ पे आपको 3x आएगा प्लस 4y आ जाएगा इक्वल टू -1 आएगा, यानी 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। कैसे हुआ है समझिए। हमने एलसीएम लिया है पहले, सबसे पहले मैंने एलसीएम लिया, 6 आया। अब 2 के टेबल में 6 कितने बार में, 3 बार में है। 3 का x से मल्टीप्लाई कीजिएगा 3x, 3 के टेबल में 6 2 बार में है, 2 का मल्टीप्लाई 2y से 4y आया, इस तरह से आया है। तो यहाँ पर 3x प्लस 4y इक्वल टू -1 हो गया। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब लेते हैं हम लोग सेकंड को सिंप्लीफाई करते हैं। सेकंड क्या है, x माइनस y/3 है, इक्वल टू 3 है। यहाँ पर ले लीजिए, इसका एलसीएम क्या आएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 छिपा रहता है, 1 के टेबल में 3 बार में, तो 3 का मल्टीप्लाई x के साथ कीजिएगा, 3x माइनस y आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर क्या है, 3 है, 3x माइनस y इक्वल टू 9। इस सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब देखिए, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन में एक चीज़ कॉमन है। यहाँ पर ये वाला जो टर्म है, ये 3x आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 3x है। मतलब हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये पहले से ही बराबर टर्म मिल गया। तो हम लोग या तो एडिशन करेंगे या तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, फिर इनमें से किसी एक टर्म जो कि x वाला टर्म है, क्योंकि यहाँ पर x वाला टर्म ही एलिमिनेट होगा क्योंकि यही बराबर है, को एलिमिनेट करके y वाले टर्म का वैल्यू फाइंड करेंगे। देन फिर इक्वेशन 1 या इक्वेशन सेकंड के माध्यम से हम लोग x का वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। तो चलिए करते हैं हम। अब देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम थर्ड सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। 3x माइनस y इक्वल टू 9 है, और यहाँ पर भी 3x है प्लस 4y लिखा, और इक्वल टू -6 लिख दिया हमने। माइनस कर रहे हैं ना, तो माइनस कर रहे हैं, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ प्लस का साइन है, माइनस का साइन, -4y और यहाँ पे प्लस 1y है, तो -5y हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे -6 है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। देखिएगा -6 यहाँ प्लस हो गया, 9 6 क्या हो जाएगा 15। दैट मीन्स y का वैल्यू आ जाएगा 15/-5, यानी कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। y का वैल्यू क्या निकल गया, -3 वैल्यू निकल गया। अब हम लोग फाइंड करेंगे वैल्यू किसका, हम लोग को फाइंड करना है वैल्यू x का। चलिए x का वैल्यू फाइंड करते हैं और देखते हैं क्या आता है x का वैल्यू। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग 1 इक्वेशन लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 के माध्यम से देखिए, हमने लिखा क्या, 3x लिखा, और y का वैल्यू क्या रखा हमने, प्लस लिया, और y का वैल्यू क्या लिया हमने, 3 -4, और y का वैल्यू हमने -3 ले लिया। ठीक है, इक्वल टू -6 है, यानी 3x हो जाएगा। अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा, 4 3 12 इक्वल टू -6, यानी 3x इक्वल टू हो जाएगा -6, और ये यहाँ पर प्लस आ जाएगा 12, यानी 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +6, यानी x इक्वल टू 6/3, जो कि आपको 2 के बराबर हो जाएगा। x का वैल्यू क्या मिल गया आपको, 2 मिल गया, और y का वैल्यू क्या आपको मिल गया, -3 मिल गया। ये आपका दोनों आंसर हो गया। तो यहाँ तक नोट कीजिए,
फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे किस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी ब्रज गुणन विधि के द्वारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का हल करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए।